Bati Sulata Deo, you have 16 minutes. माननीय वाइस चेयरमैन मैडम, ये इतना गंभीर विषय में मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये जो बिल के ऊपर आज चर्चा हो रहा है, ये तीनों बिल को मिलाकर ये लोकसभा में कल पारित हो चुका है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ये 160 साल पुरानी लॉ है। सीआरपीसी जो 2 नंबर में है, ये 1898 से है और ये इसके जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 130 साल पुरानी लॉ, ये क्रिमिनल लॉ, और एक है जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 51 साल से अमेंडमेंट नहीं हुआ था। हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पर जो इतने साल पुराने जो सारे क्रिमिनल लॉज थे, ये आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं पर गुलामी के मानसिकता में बांध के रखने के लिए ये एक्ट का ये लॉ का तभी अंग्रेज़ों के टाइम पर प्रोविज़न था, मगर अब हम लोग गुलामी के मानसिकता से ऊपर उठ रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है। मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल से ये बिल को समर्थन करती हूँ। जैसे कि ये एक्ट में बहुत कुछ बदलाव आया है डिप्टी चेयरमैन साहब, मगर मैं एक महिला हूँ। महिला के नाते मैं साक्षी हूँ। ये नया सदन जो मातृशक्ति बंधन अधिनियम को भी पारित किया है, ये सदन में ये जो बिल आज आया है, इसमें महिलाओं को भी गुरुत्व दिया गया है। मैं इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मगर मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग गतिशीलता को ज़रूर स्वागत करते हैं, मगर ट्रांसपेरेंसी भी सभी चीज़ों में होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो फिर लॉ का कहीं ना कहीं पर दुरुपयोग होता है। आइन तो बहुत कुछ बनाए गए थे, पहले भी बनाए गए थे, पहले भी चल रहा था, आज भी है, आगे भी रहेगा, मगर लॉ के जो आइन है उसके कार्यान्वयन कैसे हो, उसके ऊपर ये ज़्यादा प्रभाव रहता है कि कैसे हो। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं फिर से बोलूँगी कि 2005 को अगर देखा जाए, डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होने के बाद आज 2023 में भी अगर देखें तो कितने डोमेस्टिक एक्ट ये जो हुआ 2024 में डीवी एक्ट, उसके चलते कितने घर में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को हम लोग बंद कर पाए हैं, कितने केसेस हो पाए हैं, कितने महिलाओं को हम न्याय दे पाए हैं। अगर हम लोग न्याय नहीं दे पाएंगे, कितना भी कोशिश करें, कितना भी कुछ करें, कितना भी आइन आए, अगर आइन के जो कार्यान्वयन होता है उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम हो, उसको अगर ठीक से ना किया जाए तो ये फिर से वही शुरुआत जहाँ से हुई थी वहीं जाके पहुँच जाएगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आइन हो, जो कुछ हो, जो नियम बदल रहे हैं उसके ऊपर कार्यान्वयन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब इसमें और भी बहुत कुछ है जो कम्युनिटी सर्विस के बारे में दिया गया है। इसमें
कम्युनिटी सर्विस बहुत वेलकम स्टेप है, इसको हम लोग सब स्वागत करेंगे। पर इससे एक चीज़ छूट रहा है कि इसके चलते, कम्युनिटी सर्विस के चलते क्या क्या जो नियम होगा, वो नियम क्या क्या दंड होगा, क्या क्या सुधारने के लिए होगा, ये इसमें लाकुन आ जाए, ये इसमें स्वच्छता इसमें नहीं है। कम्युनिटी सर्विस अगर देखा जाए, हमारे उड़ीसा में जस्टिस CR दास जो है, एक केस में कम्युनिटी सर्विस के लिए एक दंड दिए थे कि एक मंदिर हम लोगों का है, चंडी मंदिर करके, वहाँ के परिसर को एक लड़का को दंड दिया गया था, वहाँ के परिसर को डेली क्लीन करने के लिए। ऐसा देखा जाए तो अमेरिका में भी एक क्राइम में कम्युनिटी सर्विस में दिया गया था कि आप गांधी जी के फिल्म को कम से कम 4 बार देखिए कि उसमें परिवर्तन हो। इसमें अगर ये प्रावधान है तो ये परिवर्तन कैसा हो, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसमें किस तरह से स्लैब दिया जाए कि क्या क्या होना चाहिए। ये एक्ट में जो कुछ भी है, मैं तो फिर बोलूँगी कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड ट्रायल हो, मेडिकल एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो सही इन टाइम में हो। हम लोग एक्ट बना लेते हैं, हम लोग लॉ को चेंज कर लेते हैं, मगर जो एक्ट बनता है, जो लॉ बनता है, उसके लिए जो प्रावधान होना चाहिए, जो फंड होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट रहता है। इसके कारण जैसे कि पुलिस जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाते हैं, जैसे जस्टिस और जज जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण चलते वो ढेर सारे केसेस, फास्ट ट्रैक केसेस में कोर्ट में भी पेंडिंग है, ढेर सारे केसेस में भी पेंडिंग है। जो हम लोग बना रहे हैं, जो नया आइन आ रहा है, उसके लिए मैं तो ये दरख्वास्त करूंगी कि इसका एक लीगल ऑडिट हो कि ये आ रहा है, इसका लीगल ऑडिट होने के कारण कितना पैसा खर्चा होगा, कितना काम होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक लीगल ऑडिट होने के बाद में ये जो एक्ट होगा सब सही से सारे लोगों के पास ये जा पाएगा, सबके सुविधा सबको ये मिलेगी। मैं और एक बात बोलूँगी, मैं एक महिला हूँ, क्योंकि मैं सुबह भी आज 0 आवर में बोल रही थी निर्भया फंड के बारे में। निर्भया इंसिडेंट के बाद निर्भया फंड का शुरुआत हुआ। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब फंड होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम शुरू होता है। वो फंड नहीं होने के कारण में वो जो प्रोग्राम चलता है वो बंद हो जाता है। निर्भया प्रोग्राम, निर्भया फंड का बस 7 ही स्टेट को दिया गया है। अगर देखा जाए उसमें फंड फ्लो भी नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर स्टाफ सैलरी इन टाइम में नहीं पहुँच पाता। अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता, विक्टिम कंपनसेशन नहीं मिलता। इस सब को पहले तो सारे स्टेट में यूनिफॉर्मली उसको लगाना चाहिए। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी, इसमें बहुत कुछ सुंदर सा व्यवस्था किया गया है महिलाओं के लिए। फिर भी महिलाओं के लिए मैं ये करूँगी कि जो विक्टिम महिला है उनके लिए कंपनसेशन का प्रावधान इसमें रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आइन को ये कर रही हूँ कि सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम होते हैं वो पहले तो उनका चार्जशीट दाखिल होता है, फिर उसका चार्ज फ्रेम होता है। जज अगर समझे कि सोचे कि ये सही है केस, ये इसका प्राइमा फेसी एविडेंस सही है, कहीं ना कहीं ये पीड़िता जो बोल रही है वो सही है, उसके ऊपर रेप हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको रेप विक्टिम को उसके सरकार का पास में एक ऐसा फंड होना चाहिए जो कंपनसेशन दे। अगर ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए ट्रायल बेसिस में, अगर कहीं पर गलती नज़र आया कि ये केस गलत है तो फिर उसके बाद में उससे वो फंड भी वापस लिया जा सकता है, और वो भी नेशनलाइज बैंक का इंटरेस्ट के साथ ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और जो देखे, अगर ऐसा कोई दंड भी रखना चाहिए, जो महिलाएं गलत तरह से ये आइन का दुरुपयोग करेंगी तो अगर उसके लिए अगर कोई दंड रहेगा तो आगे चल के महिलाएं झूठा केस भी नहीं देगी। ये इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। और एक बात मैं बोलूंगी सर, 2 मिनट में मैं, मेरा सर कितना टाइम है? करिए, दूसरे स्पीकर भी हैं आप। सर मेरा कितना टाइम है सर? आपका टाइम तो 8 मिनट था, खत्म हो गया। मैं और 2 मिनट में, 1 मिनट में, एक मिनट में मैं कंक्लूड कर रही हूँ सर। मैं और एक बात बोलूँगी, हम ये जो पृथ्वी है इसमें सबका रहने का स्थान है।
इंसान को भी है और पशुओं को भी है। हम लोग इंसान के लिए भी एक्ट बनाते हैं, पशुओं के लिए भी एक्ट बनाते हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनिमल क्रूएलिटी एक्ट में इसमें ज़्यादातर देना चाहिए, क्योंकि जो देखा जाए तो जैसे कि एनिमल के ऊपर भी जो ऑफेंस होता है, जो रेप भी हम लोग देखे कि लास्ट ईयर 400 केसेस ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं, और देखा जाए तो ऐसे भी डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते। इसके लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एनिमल क्रूएलिटी एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से जो एनिमल के ऊपर क्रूएलिटी हो रहा है उनके ऊपर अगर नियम कड़ाकड़ी हो तो उनको भी राहत मिलेगा। मैं सोचती हूँ कि ये सरकार के तरफ से जो आया है बहुत सुंदर नियम आया है, ये इसको मैं समर्थन करती हूँ। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद श्रीमती सुलता देव जी। ऑनरेबल डॉक्टर एम थम्बेदुरई जी, 9 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir. I am very